तो दिल्ली में तो प्रोटेस्ट हो ही रहा है, ठीक है, एंड ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं हर जगह पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है इस समय। एंड सही है, सही हो रहा है, क्योंकि रीजन है उसके पीछे कि सभी लोगों के निजी जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी हैं, ठीक है, इस गवर्नमेंट से ही दिक्कतें होने लगी हैं। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके जो एजुकेशन के साथ इन लोगों ने किया वो सही नहीं किया, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो आज के समय में कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट की वजह से या किसी और वजह से इग्नोर हो रही है, जो है पेट्रोल इशू, ठीक है, एथेनॉल E20, ठीक। एक समय में जो पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर वाले काम क्यों किया करते हैं? मतलब ये इतने बड़े बड़े बयान ये कैसे दे लेते हैं कि 15 रुपए लीटर आपको फ्यूल अवेलेबल कराया जाएगा हमारे देश में, ठीक है, जब आपका पोर्टफोलियो डिफाइन है यार, तुम वो काम करो ना। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपकी निजी कंपनी है, आपके रिश्तेदार, हम बोल नहीं रहे हैं कि जो भी है हमें पता है, ठीक है, लेकिन चलो हम बोल दे रहे हैं कि आपके रिश्तेदार की कंपनी है, आपकी निजी कंपनी है, इसलिए आप उसका फायदा उठा रहे हो क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, तो इस तरह से तो आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि आपने बोला था 15 रुपए लीटर, ठीक है, बट जनता को क्या देखना पड़ रहा है कि E20 ब्लेंड होने के बाद भी सेम प्राइस पे फ्यूल मिल रहा है, ठीक है, E20 ब्लेंड होने के बाद भी जो आपने बोला था कि E20 जब ब्लेंड हो जाएगा तो आपको कम प्राइस देना पड़ेगा। चलो ठीक है, 15 रुपए ना करते यार, कम से कम 65 कर देते, 85 कर देते, कम तो करते यार कम से कम। अब दूसरी चीज कि जो कुछ समय तक तो इन लोगों ने मतलब कि E20 थोपा है लोग जनता के मुंह पे कि भाई तुमको कराना ही पड़ेगा, अगर तुमको गाड़ी चलानी है तो तुमको E20 डलाना ही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल किया। उसके कुछ समय बाद ही लोगों की गाड़ियां खराब होने लगी, लोग शिकायत करने लगे, तो वो शिकायतें ही इनके लिए खराब हो गई, कहने लगे भैया ये हमारी वजह से नहीं हो सकता, आप कंपनी में जाके दिखाओ, वो बताएंगे आपको सही प्रॉब्लम। E20 एक इशू नहीं है इनके लिए, ठीक है, E20 वरदान है, प्रॉब्लम नहीं दे सकता किसी की गाड़ी को, मतलब ये जो काम करे वो वरदान है। अगर ये रोड में जाके, चलो छोड़ो खैर ये सारी चीजें छोड़ो। एंड सेकंड थिंग कि अगर तुम्हें पेट्रोलियम मिनिस्टर का ही काम करना है तो तुम यार वही बन जाते भाई, बेमतलब में तुम फर्जी के डींगे तुम मत हाकते यार, जनता का चूतिया तो ना काटते भाई। और जो अब थोड़े समय बाद जो ऑप्शन अवेलेबल कराया, उसमें भी इतना प्रीमियम हाई कर दिया कि अगर तुमको डलाना है ना तो तुमको मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब जो पेट्रोल 100 रुपए के आसपास मिल रहा था, आज वो 160 प्लस के आसपास मिल रहा है। और जो E20 ब्लेंडेड फ्यूल की प्राइसिंग कम होनी चाहिए वो फ्यूल के प्राइस में मिल रहा है जो पहले मिला करता था। तो भाई इसमें जनता का फायदा कहाँ हुआ? तुमने बोला था कि यार जनता को फायदा होगा, तो अगर जनता का फायदा नहीं होना तो आप E20 लेके ही क्यों आए? अगर प्राइस कम नहीं होनी थी, प्राइस ड्रॉप नहीं होनी थी, तो फिर आपको लेके नहीं आना चाहिए था ये ऑप्शन।